खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 16 का, जिसका उन्वान है शुआए उम्मीद। ये एक नज़्म है जिसको मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है और शुआए उम्मीद, उम्मीद की किरण के जो हिंदुस्तान की आवाम नाउम्मीद हो चुकी है, कुछ करना नहीं चाहती और ख़राब हालात में जी रही है, उसके अंदर उम्मीद जगाते हुए हौसला अफजाई करने की कोशिश की है और इस नज़्म के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी दूसरे ममालिक से किसी भी मुकाबले में कम नहीं हैं। अगर हम उठ खड़े हुए हैं, हिम्मत करने लग जाएं, तो हम बड़े से बड़े मुल्क को भी पीछे छोड़ सकते हैं, बड़े से बड़े काम को भी हम सरअंजाम दे सकते हैं। तो अल्लामा इकबाल की जो नज़्म शुआए उम्मीद हमारा 16वां सबक है और इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से और आपकी खुसूसियात कलाम के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम नज़्म शुआए उम्मीद का मुताला करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे और अल्लामा इकबाल इस नज़्म के ज़रिए हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, किस तरह से हमें बेदार करना चाहते हैं, वो हम जानेंगे। और तीसरा हिस्सा जो इस सबक का होगा उसमें इन दोनों हिस्सों से, यानी पहला अल्लामा इकबाल और दूसरा शुआए उम्मीद, इन दोनों सबक से मुतालिक जो सवालात तीसरे हिस्से के अंदर दिए जाएंगे उनकी हम मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, अल्लामा इकबाल। बच्चों, अल्लामा इकबाल का नाम ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नहीं सुना होगा। तराना हिंद आपने कभी ना कभी ज़रूर गाया होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तराना हिंद आपने सुना होगा, तो साथ ही आपने बच्चों की दुआ भी सुनी होगी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, ज़रूर आपने सुना होगा। और फिर एक शेर भी आपका सुना दूं, बहुत मशहूर शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। फ़लसफ़ा खुदी आपने दिया था, खुद को करने के लिए आपने तवज्जो दी थी कि हर काम, जो भी काम करना है वो खुद को करना है और अपने आमाल बुलंद कर लेने हैं, अपना मेयार ऊंचा कर लेना है, कभी किसी के आगे नहीं झुकना, बुलंद परवाज़ आपको करनी है। शाहीन परिंदे की बार बार मिसाल देते थे अल्लामा इकबाल कि जिस तरह से शाहीन बुलंदियों पे परवाज़ करता है, अपने मेयार को, अपने आमाल को उन बुलंदियों पे ले जाओ कि आपका ज़मीर भी वहीं परवाज़ करे और फिर आपको दोबारा ज़मीन में, गर्त में नीचे कूदने की ज़रूरत नहीं पड़े, ऊंचाइयों से ही आपकी ज़िंदगी गुज़र हो। तो अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी शख्सियत है उर्दू अदब की, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और आपकी जो नज़में हैं वो जो हमारा मुआशरा है उसकी इस्लाह के लिए काम में आती हैं, इस्लाह के लिए ही आपने लिखी हैं। कई नज़में आपने ऐसी लिखी हैं जो अपने आप में शाहकार हैं। तो इस सबक के अंदर हम अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं पहले, और फिर आपकी कलाम की खुसूसियात के बारे में भी हम बात करेंगे। ध्यान से आपको सुनना है और उसके बाद जो सवाल और जवाब आएंगे उनके जवाब भी आपको यहाँ से फ़ौरन देने की कोशिश करनी है। तो शुरू करते हैं हम कि देखिए, शेख मोहम्मद इकबाल आपका नाम था और इकबाल ही आप तखल्लुस करते थे। शेख मोहम्मद इकबाल नाम और इकबाल ही आपका तखल्लुस था। 9 नवंबर 1877 को पंजाब के मशहूर शहर सियालकोट में आपकी विलादत हुई थी। पंजाब के मशहूर शहर सियालकोट में आप पैदा हुए थे। 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए थे। शेख मोहम्मद इकबाल आपका नाम था और इकबाल आपका तखल्लुस था। वालिद का नाम था, उनके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम भी था। वालिद नूर मोहम्मद और वालदा इमाम भी। सियालकोट में आप पैदा हुए थे। आपको याद रखने हैं, आपके सन भी याद रखने हैं। 1877 में आप पैदा हुए थे। उनके बुजुर्गों का सिलसिला सुप्रो, जो एक गोत होता है, सुप्रो गोत जो कश्मीरी पंडितों से मिलता है, सुप्रो गोत के कश्मीरी पंडितों से आपका अजदाद मिलते हैं और फिर आपने अपना मज़हब बदलकर इस्लाम इख्तियार कर लिया था, जो बाद में हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए थे। आगे आते हैं। इकबाल ने इब्तदाई तालीम स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला होकर मौलवी मीर हसन शाह से हासिल की थी। शुरुआती तालीम आपने मीर हसन से की थी, मौलवी मीर हसन से, और आपका स्कूल था स्कॉच मिशन स्कूल
اور 1893 میں انٹر کا امتحان پاس کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا. گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گئے آپ انٹر کا امتحان پاس کر کے, اور 1897 میں بی اے کی ڈگری حاصل کی. 1899 میں فلسفے میں ایم اے کیا, اور اس دوران انہیں فلسفے کے مشہور پروفیسر مسٹر آرنالڈ سے بھی فیضیاب ہونے کا موقع ملا. 1899 کے اندر فلسفہ یعنی فلسفی, جسے درشن بھی کہتے ہیں ہم, تو درشن کے آپ نے, فلسفے کی آپ نے پڑھائی کی, اور فلسفے کے مشہور پروفیسر ڈاکٹر آرنالڈ سے, مسٹر آرنالڈ سے آپ کو ملنے کا موقع ملا. ان سے بھی آپ نے فیضیاب ہوئے. آپ آگے آتے ہیں. اقبال پہلے اورینٹل کالج لاہور اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی اور فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے. پڑھائی پوری کرنے کے بعد آپ نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا, اور وہیں انہی کالج میں آپ الگ الگ سبجیکٹ سے متعلق آپ معلم ہو گئے, وہاں پر ٹیچر بنا دیا گیا آپ کو. 1905 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے, مزید یعنی زیادہ اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اقبال یوروپ چلے گئے. یوروپ میں کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی, اور لندن سے بیرسٹری کی ڈگری لے کر 1908 میں ہندوستان لوٹے. 1905 میں یہاں پر فیضیاب تھے, لیکچرر مقرر تھے. پھر یہاں سے آپ نکل گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے, دوبارہ آپ یوروپ چلے گئے, اور یوروپ کے اندر آپ نے بیرسٹری بھی کی لندن کے اندر, اور ساتھ ہی فلسفے کے اندر پی ایچ ڈی بھی آپ نے کی. پی ایچ ڈی اور بیرسٹری کرنے کے بعد آپ دوبارہ ہندوستان آئے. ہندوستان آ کے آپ نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا. کچھ وقت تک وکالت کی, لیکن وکالت آپ کو نہیں بھائی. اس کے بعد آپ نے ترک وکالت کر دی, یہ کام چھوڑ دیا, اور پھر سے اپنے درس و تدریس میں آ گئے. ہائی کورٹ میں وکالت کرنے لگے. چونکہ وکالت کا پیشہ ان کی طبیعت کے مطابق نہیں تھا, اس لیے وکالت ترک کر دی. حکومت برطانیہ نے انہیں 1923 میں سر کے معزز خطاب سے نوازا. جو انگلش حکومت تھی ہندوستان میں اس وقت, جو حاکم تھے انگریز, وہ اعلیٰ کام کرنے والوں کو, بڑے کام کرنے والوں کو سر کا لقب دیتے تھے, سر کا خطاب دیتے تھے, اور معزز خطاب ہوتا تھا, بڑا خطاب ہوتا تھا یہ. تو یہ خطاب بھی, سر کا خطاب, علامہ اقبال کو دیا گیا. اس کے علاوہ انہیں شاعر مشرق اور رومی عصر جیسے خطابات سے بھی جانا جاتا ہے. اور دوسرے خطاب ان کے کیا ہیں, لقب کیا ہیں؟ شاعر مشرق بھی کہا جاتا تھا انہیں, اور رومی عصر شاعر بھی آپ کو کہا جاتا تھا, کیونکہ آپ کی شاعری کے اندر رومی کا عصر نظر آتا ہے, رومی کا اثر نظر آتا تھا. مزید کے معنی ہوتے ہیں اضافہ, بیشی زیادہ, جو میں نے آپ کو بتایا. معزز, عزت دار, بڑا, باواقعیت. اور خطاب تعریف کے طور پر اچھا نام جو دیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے, یا کوئی اور حاکم وغیرہ دے اس وقت کا, تو وہ خطاب کہلاتا ہے. تو یہ تھی ان کی زندگی سے حوالے سے مختصر معلومات. تو شادیوں کے بارے میں دیکھیے کہ اقبال نے 3 شادیاں کی تھی, مگر ان کی شادی شدہ زندگی کے مختلف مسائل میں گزری. چونکہ اقبال دل کے مریض تھے, اس لیے ان کی صحت مسلسل خراب ہوتی گئی. ایک بار طبیعت بگڑی, اور اس کے بعد وہ سنبھل نہیں پائے, اور لگاتار ان کی طبیعت بگڑتی گئی, اور آخرکار 21 اپریل 1938 کو بمقام لاہور میں آپ نے انتقال فرمایا, اور وہیں لاہور میں مسجد کے پاس ہی آپ کو سپرد خاک کیا گیا, دفنایا گیا. تو یہ تھی ان کی زندگی کے حوالے سے معلومات. آپ کی مختصر سی معلومات ہے کہ کیا کیا آپ کی زندگی کے حوالے سے گزری. اور اب آگے آتے ہیں کلام کی خصوصیات کے اوپر, کہ اقبال کس طرح کی کلام لکھتے تھے. اقبال کی شاعری کا آغاز زور روایتی انداز کی غزل گوئی سے ہوا تھا. جو آپ کی شاعری کا آغاز ہوا تھا, تو جو غزل لکھتے تھے شعرا آپ سے پہلے, داغ دہلوی آپ کے استاد تھے, بلبل ہندوستان کہے جاتے تھے, خوبصورت غزل لکھتے تھے. تو اس وقت غزل گوئی رواج میں تھی, سبھی غزل لکھتے تھے. آپ کی شروعات بھی غزل گوئی سے ہوئی. شروعات میں آپ نے غزل لکھی, لیکن پھر آپ کا غزل میں من نہیں لگا, اور پھر آپ نے غزل گوئی کو چھوڑ دیا اور نظم کے اندر آ گئے. لیکن جلدی ہی ان کی توجہ قومی و وطنی شاعری کی طرف ہو گئی. اقبال نے مولوی میر حسن شاہ اور داغ دہلوی سے اپنے کلام پر اصلاح لی. ان کی شاعری میں فکر و عمل, بلند ہمتی, یقین کامل, حب الوطنی, وطن سے محبت, قومی یکجہتی, ہندو مسلم کو ایک کرنے والی, سبھی مذہب و فرقے والوں کو ایک کرنے والی, جو الگ الگ بٹے ہوئے ہیں ان کو, اس طرح کی شاعری وہ کرتے تھے. اور انسانی دوستی کا پیغام
देती थी। मंजर, फितरत के जो मंजर हैं वो आपकी शायरी में बहुत खूबसूरत नज़र आते थे। तो आप भी अवामी शायरी करते थे, अवाम के मुताबिक शायरी करते थे, और जो भी शायरी करते थे उसके पीछे आपका नज़रिया कौम और मुआशरे की इस्लाह होती थी, यकजहती के मुताबिक आप शायरी करते थे, हुब्बुल वतनी के उनसुर जगाने वाली शायरी आप करते थे। उर्दू में इकबाल की शायरी के 4 मजमूए जिनके उन्वान हैं, 4 मजमूए शाये हुए हैं आपकी जो बहुत मशहूर हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज शाये कर मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। इनके नाम आपको लिख लेने हैं। इन 4 जो इनके मजमूए हैं, शायरी मजमूए हैं 4, इनके नाम आपको लिख लेने हैं और याद भी रखने हैं। एक बार फिर देखिए, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज शायरी के मजमूए हैं जो बहुत मशहूर हैं, और उनकी मशहूर नज़मों में खिज़्र राह, तुलू इस्लाम, लेनिन खुदा के हुजूर में, शिकवा, जवाब शिकवा, फरिश्तों का गीत, साक़ीनामा, मस्जिद कुर्तबा वगैरह का शुमार होता है। तो यहाँ पर आपके जो मजमूए हैं उन मजमूओं के बारे में भी बात की हमने, और साथ ही उनकी जो कुतुब हैं, जो नज़में हैं मशहूर, उन नज़मों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नज़में हैं। तराना हिंद भी आपकी लिखी हुई है, बच्चे की दुआ भी लिखी हुई है, हमदर्दी आपकी लिखी हुई है, और बहुत सारी नज़में हैं जो आपकी लिखी हुई हैं, और बहुत खूबसूरत नज़में हैं, छोटी छोटी नज़में हैं जो अच्छी तरबियत के लिए जानी जाती हैं। अब इस नज़्म के बारे में बात करें यहाँ पर कि जो नज़्म हमारे सबक में दी गई है जिसका उन्वान है शुआए उम्मीद, यानी उम्मीद की किरण। नज़्म शुमाए उम्मीद इकबाल ने अपने इंतकाल से 2 बरस कबल यानी 1936 में आपने ये लिखी थी। 1938 में आपका इंतकाल हो गया था। तो ये जो नज़्म थी ये आपके मजमूए ज़रब कलीम के अंदर शाये हुई थी, और आपकी जो शायरी है जिसको हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो जो आपका आखिरी जो रुझान थे उन रुझानात पर मुबनी थी शायरी। आखिरी रुझानात इसकी शायरी के अंदर मिलते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने अपने इंतकाल से 1936 में 2 साल कबल इसको तख्लीक की थी, और ये नज़्म उनके शायरी मजमूए ज़रब कलीम की नुमाइंदा नज़मों में मखसूस मुकाम रखती हैं। ये नज़्म तमसीली अंदाज में लिखी गई हैं, तमसीली मिसाल की ड्रामाई शक्ल के अंदर, जिसकी मिसाल दी जा सके, ड्रामाई शक्ल में लिखी गई हैं। इस नज़्म में सूरज और शुआ का मुकालमा पेश किया गया है। क्या है इस नज़्म में? सूरज है और सूरज की शुआएं हैं। तो सूरज अपनी शुआओं से कहता है कि तुम काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे दराज से इस दुनिया के ऊपर चमक रही हो, इसको रोशन करने की कोशिश कर रही हो, इधर से उधर भटकती हो, घूमती फिरती हो, तरह तरह से इकबाल ने बताया है, लेकिन तुमसे कुछ असरअंदाज कोई नहीं हो रहा, कोई तुमसे लाभ नहीं ले रहा, कोई तुमसे फ़ायदा नहीं उठा रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? कब तक तुम ऐसे घूमती रहोगी? तो तुम्हें अब ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, तुम वापस मेरे पास आ जाओ। सूरज अपनी शुआओं को वापस अपने दामन में बुला रहा है, और शुआएं भी कहती हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो बिल्कुल, कि ना तो हमें कोई पूछता है, ना कोई हमारी इज्जत करता है, ना कोई यहाँ पर उठता है, हर आदमी सोया हुआ है, हर आदमी गालिब सा हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, तो हम भी तुम्हारे पास आ जाते हैं। तो सारी किरणें जो है सूरज के पास जाने की कोशिश करती हैं। तभी एक किरण निकलती है कि नहीं, शोख किरण, चलचन किरण जिसको कहा है इन्होंने, इकबाल ने, कि वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, सारी जाती हैं तो जाने दो, मैं यहीं रहूँगी और मैं हिंदुस्तान के गोशे को चमकदार बनाऊंगी। कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा शख्स उठ जाए कि जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल दे, पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदल दे। मैं हिंदुस्तान के गोशे गोशे को चमकाती रहूंगी, क्योंकि मुझे यही उम्मीद नज़र आती है, हिंदुस्तान में ही उम्मीद नज़र आती है कि यहाँ से कोई ऐसा शख्स उठेगा कि जो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर देगा, पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने की तख्लीक करेगा, आगे बढ़ाने की तरगीब देगा, सबको आगे ले आने की कोशिश करेगा, और जो मुस्तकबिल है वो हिंदुस्तान का ही है। अगर मैं यहीं से चली जाऊंगी, यहीं अंधेरा हो जाएगा, यहाँ लोग सोते रहेंगे, तो फिर कैसे तरक्की होगी हिंदुस्तान की? तो मैं नहीं आऊँगी। मैं जब तक कोई यहाँ बेदार नहीं होता है, यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो कौमें रहती हैं वो बेदार नहीं होती हैं, मैं तब तक हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो ए मेरे मालिक सूरज, तुम मुझे हिंदुस्तान के ऊपर ही रहने दे, और यहीं मैं रहना चाहती हूँ। और फिर सूरज उस किरण को वहाँ छोड़ देता है। तो मुकालमे के अंदाज में, तमसीली अंदाज में दिया है बातचीत, ड्रामा, और 3 हिस्सों के अंदर इसको बांटा गया है। पहले सूरज का मुकालमा है, सूरज अपनी शुआओं से मुखातिब है।
اس کے بعد شعائیں سورج سے بات کرتی ہیں، اور پھر آخری ایک جو چنچل اور شوق شعا ہے، ایک کرن جو ہے امید کی کرن جس کو کہا گیا ہے، وہ اٹھتی ہے اور وہ ہندوستان کی تعریف کرتے بتاتی ہے کہ میں ہندوستان کو جگاؤں گی، جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگاؤں گی۔ تو سورج اپنی شعاؤں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اس دنیا سے آسمان میں لوٹ آؤ، کیونکہ دنیا کے لوگ بیدار نہیں ہیں، لیکن ایک شوق اور چنچل کرن سورج سے کہتی ہے کہ میں تب تک ہندوستان کی تاریک فضا کو نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار نہ کر دوں، میں ان کو جگاؤں گی، ان لوگوں کو جو ہندوستان کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ نظم ہندوستانیوں کو مایوسی اور نا امیدی سے نکال کر حوصلہ مندی اور بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ الگ الگ ملکوں کے بارے میں بھی یہاں پر بات ہوتی ہے، مغرب کے بارے میں بات، مشرق کے بارے میں بات ہوتی ہے اور مغرب کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مشرق کے لوگ تو نہیں جگنے والے، وہ تو مایوس ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں مست ہیں، لیکن یہ مغرب کے اندر میں ہماری روشنی تو جاتی ہے، لیکن یہ لوگ ہم پر دھیان نہیں دیتے، تو ان کو بیدار کریں گے، ہم ان کو جگائیں گے اور ان کو اعلیٰ درجے کے اوپر اعلیٰ مقام پر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح یہ نظم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تھا بچوں سبق کا پہلا حصہ، کہ جہاں پر ہم نے علامہ اقبال کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی کلام کی خصوصیات کے حوالے سے مختصر بات کی ہے، اور ساتھ ہی جو ہمارا سبق شعائے امید آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ اگلے حصے کے اندر ہم نظم شعائے امید کا مطالعہ کریں گے، تب تک انتظار کیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔